मेरे सामने तारा जमीन पर पड़ी है। ये कहूं मेरी फ्रेंड तारा है या फिर थी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने जो है वो अब तारा नहीं रही। तारा तो बहुत दूर जा चुकी है। तारा और मैं नर्सरी से बेस्ट फ्रेंड्स थे। अराउंड 4 years बैक वो यूएस चली गई थी, बट वी वर इन टच। उसे ट्रैवल करने का बहुत शौक था। हमेशा कोई नई सी जगह ढूंढ के लाती थी। एंड जस्ट बिफोर आई वॉज अबाउट टू गेट मैरिड शी केम टू इंडिया और हमने अपनी लास्ट ट्रिप टुगेदर प्लान की एज सिंगल गर्ल्स। तारा ने मनाली से आगे कोई नया रिसोर्ट ढूंढा था। मेघा, check Google Maps ना. The hotel is in this area only. ये देखना, this is the address. Bluebells Cottage. I know, पर यहाँ नेटवर्क भी तो नहीं है। ये तेरा ही ब्रिलियंट आइडिया था ना। ऐसी जगह चलते हैं जो बिल्कुल पीसफुल हो। अब इतनी पीसफुल है कि जीरो नेटवर्क, नो कार्स, नथिंग एट ऑल। वाओ, I can tell you now only, this vacation is going to be so boring. 2 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं यार यहीं। अरे come on यार मेघा, it'll be fun. Enjoy this view. ये व्यू देख। इसके पिक्स ना इंस्टाग्राम पे अपलोड करेगी, you'll get 1000 likes. तुझे पता होता है ना कि मुझे चीयर अप करने के लिए क्या कहना चाहिए। I'm so exhausted यार। इतनी देर से चल रहे हैं। कहाँ है ये तेरा कॉटेज? मैडम, आप लोग ब्लूबेल कॉटेज ढूंढ रही हैं? हाँ, आपको कैसे पता? मैं वहीं काम करता हूँ। ये ब्लूबेल्स कॉटेज की कार है। मेरा नाम रघु है। आप लोग 3 घंटे पहले चेक इन करने वाले थे, पर नहीं आए। आपका फोन भी लगा, तो हमें लगा कहीं खो गए होंगे। आइए, गाड़ी में बैठिए, मैं सामान रख देता हूँ। Thank God. Raghu, God bless you. And Tara, what are you grinning for? इसका क्रेडिट तुझे नहीं मिलने वाला। Of course not. मैं हंस रही थी कि अच्छा हुआ कॉटेज की कार मिल गई, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कहाँ जाना है। Wow. Tara, look at this view. I'm so hungry. I'm also dying for a cup of coffee. लीजिए मैडम, ब्लूबेल्स कॉटेज। आइए, आपको आपका रूम दिखा दूं, फिर आपका सामान लेकर आता हूँ। तो क्या यहाँ का सारा काम आप खुद ही कर लेते हैं? जी, वो क्या है मैडम, ऑफ सीजन है, इतनी ठंड रहती है, ज्यादा लोग आते नहीं, तो बस अकेले ही। वैसे वॉचमैन है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। नो प्रॉब्लम। चल रूम दिखा दो। कम मेघा। ये आपका रूम, और कॉफी में लेकर आता हूँ। मैं रूम के बाहर बालकनी की तरफ आ गई और तभी तारा बाहर आई। उसके हाथ में एक ब्लैक ड्रेस थी। चेक दिस आउट मेघा, इजंट इट ग्रेट? या, कहाँ मिली? मैंने वार्डरोब खोला ना, तो उसमें थी। शायद किसी की रह गई होगी। वो रघु है ना, ऑल इन वन, उसको पता होगा, उसे दे देना। मे बी नॉट। तारा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? किसी और की ड्रेस है यार, उसमें तुझे क्या इंटरेस्ट? मुझे लगता है कि ये ड्रेस मेरे लिए ही कोई छोड़ के गया था। इट वॉज मेंट टू बी फाउंड। मैं हंस दी। मुझे क्या पता था कि ये आखिरी मोमेंट है जब मेरी फ्रेंड तारा मुझसे बात करेगी। अच्छा सुन, आई एम गोइंग फॉर अ शाह, फिर कहीं चलते हैं, ओके? तूने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है ना, वो निकाल, कौन कौन सी प्लेसेस देखनी है। हाँ, लेट्स डू दैट। तारा बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी, बस ड्रेस हाथ में लिए खड़ी थी। मैं शार लेने चली गई। जब मैं शार लेके बाहर आई तो मैंने देखा कि तारा ने वो ड्रेस पहनी हुई है। कैसी लग रही हूँ? नाइस, बट तू तो मेरी ड्रेस भी कभी शेयर नहीं करती, ये कैसे पहन ली? What the hell, bitch? What did you just say? तारा, calm down. क्या हो गया तुझे? हाँ? मुझे कुछ नहीं हुआ। I'm fine. I'm okay. क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक मिनट तारा को इतना गुस्सा आ गया और दूसरे ही मिनट नॉर्मल। पता नहीं क्यों, पर अब इस रूम में तारा के साथ मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी। तारा, चल ना कहीं नीचे चलते हैं। Okay, let's do that. तारा, अरे शूज तो पहन ले, इतनी ठंड हो रही है, तू क्या ऐसे ही बाहर चली जाएगी? और इस बात के जवाब में
तारा ने मेरी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। इतने दिन बाद तो इस दुनिया को महसूस कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू फील एवरीथिंग। और गुनगुनाते हुए वो ऐसे ही बाहर भाग गई। बाहर एनी मोमेंट स्नोफॉल शुरू होने वाली थी और तारा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो बीच पर हो, नंगे पैर और वो छोटी सी ब्लैक ड्रेस पहने। मैं उसके पीछे गई। मैं कॉटेज के बाहर आ गई, लेकिन तारा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अभी तो यहां थी, ऐसे सडनली कैसे गायब हो गई? मैंने अपनी चारों ओर देखा। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। शायद 4 ही बज रहे थे, पर ऐसे लग रहा था कि मानो रात होने को है। मैंने तारा को पुकारा, तारा, तारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शायद ये तारा का मजाक हो, पर मुझे पता था कि ये सच नहीं है। कुछ होने वाला है। क्या, वो नहीं पता, पर एक अनदेखा सा डर मुझे घेरने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये पेड़ मेरी ओर बढ़ रहे हैं और मैं हमेशा के लिए यही कैद हो जाऊंगी। और तभी 2 हाथ मेरे गले के इर्द गिर्द मुझे जकड़ने लगे। मैं चीखना चाहती थी, पर मैं बोल नहीं पाई। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बस इतना याद है कि कोई चिल्ला रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले मुझे रघु का चेहरा नजर आया। मैडम, आप ठीक हैं? आप अचानक से बेहोश हो गई थी। मैंने देखा मैं वहीं कॉटेज के बाहर पेड़ों के नीचे थी और मेरा सिर तारा की गोद में था। मेघा, तू ठीक है ना? क्या हुआ? मैं तो ऐसे ही तुझे परेशान कर रही थी, फिर तू एकदम से फेंट हो गई। क्या हुआ? आई डोंट नो। मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा था। What? मैडम, पर मैंने आपको देखा था। आप तारा मैडम को पुकार रही थी और फिर आप एकदम से बेहोश हो गई। शायद मेरा वहम हो। कम ऑन मेघा, अंदर चलते हैं। अब किसी पल भी बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। तारा मुझे रूम की तरफ ले गई। रघु ब्रांडी लेने चला गया। मेघा, तू चिल कर, कुछ खाने का अरेंज करती हूँ। आई थिंक तुझे थकान ज्यादा हो गई है। मैं तारा को देख रही थी। उसने अभी भी वो ड्रेस पहनी थी, पर उसे ठंड क्यों नहीं लग रही थी? मैंने उससे पूछा, तारा, आंट यू कोल्ड? हाँ यार, you're राइट। मैंने रियलाइज ही नहीं किया। तुझे फेंट होते देखा ना, तो शायद स्ट्रेस में पता ही नहीं चला। अभी चेंज करती हूँ। और तभी मैंने सामने लगे मिरर की तरफ देखा। मेरे पीछे तारा दिखाई दे रही थी। उसने चेंज कर लिया था, लेकिन वो तारा नहीं थी। वो तो मेघा, मेघा, क्या हुआ? तारा, वो मिरर में कोई और है। मैंने अभी देखा, रूम में कोई और भी है। मेघा, कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। क्या हो गया है? मेरा सिर चकरा रहा था। मैं वहीं सोफे पर लेट गई। ले, रघु आ गया। तू ब्रांडी पी ले। हाँ मैडम, क्या है ना, आप लोग को इतनी ठंड की आदत नहीं है तो। थैंक यू रघु। रघु, एक बात बताओ, यहाँ हमारे सिवा और कौन कौन है? मैडम, आज तो आप ही लोग हो और कोई नहीं है होटल में। कल 2 पार्टी और आ रही हैं। तू स्ट्रेस क्यों कर रही है? यू एंड आई विल हैव अ ब्लास्ट टुगेदर। तू आज सिर्फ रेस्ट कर। नहीं तारा, लेट्स गो फॉर अ वॉक ना। ओके, व्हाटएवर यू से। ठीक है मैडम, आप जरूर जाइए, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। कॉटेज के आसपास ही रहना। ओके रघु, एज यू से। मैंने तारा से कुछ नहीं कहा, पर सच कहूं तो इस कमरे में मुझे घबराहट सी हो रही थी। हम दोनों वॉक के लिए निकल गए। तारा बिल्कुल पहले की तरह हंस रही थी, बातें कर रही थी, और मुझे लगा शायद सब कुछ ठीक ही है। मैं ऐसे ही परेशान हो रही हूँ। तारा फोटोज खींच रही थी। मैं भी एक पत्थर के ऊपर बैठ गई। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे और घना जंगल। नीचे नदी बह रही थी।
बिल्कुल सन्नाटा था। सच में उस पल में मुझे लगा कि सब ठीक है, कितनी शांति है यहाँ। मैंने आंखें बंद कर ली। सिर्फ तारा के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। पता नहीं कौन सा गाना था। तारा, ये गाना तूने कहाँ सुना? हाँ, कौन सा गाना? वाह, व्हाट अ व्यू! अमेजिंग पिक्स लिए मैंने। अरे जो गाना तू अभी गुनगुना रही थी। मैं गुनगुना रही थी? पता नहीं, मैंने तो रियलाइज भी नहीं किया। और तभी मैंने देखा कि बर्फ पर तारा की शैडो पड़ रही थी, और जहां उसकी शैडो थी वहां एक और परछाई भी थी। लेकिन किसकी? मेरी तो नहीं थी। यहां तो कोई और था भी नहीं। तो फिर ये परछाई किसकी थी? परछाई बहुत क्लियर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की है। मैं बहुत ध्यान से उसे देख रही थी। क्या हुआ मेघा? इतने ध्यान से क्या देख रही है? तारा, सी ना, ये शैडो किसकी है? तारा मेरे पास आ गई। वो शैडो की तरफ झुकी। पता नहीं, ये तो मेरी शैडो से बिल्कुल लगी हुई है। What the freaking hell is this? I don't know, तारा। I really don't know। मेघा, ये क्या हो रहा है? Oh God, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है? नहीं, मैं मजाक क्यों? और इससे पहले कि मैं तारा की बात का जवाब दे पाती, वो परछाई बर्फ से उठने लगी। मैं जैसे अपनी जगह पर जम गई थी। वो परछाई मेरे सामने खड़ी थी, एक इंसान की तरह, पर वो इंसान नहीं थी। और वो तारा की तरफ बढ़ने लगी। तारा, तारा, तारा भाग, तारा मूव, तारा! पर तारा तो जैसे उसकी आंखें उस परछाई से हटाई नहीं पा रही थी, और मेरी आंखों के सामने वो परछाई तारा से लिपट गई, और परछाई और तारा एक हो गए। तारा ने मुड़ के मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तारा है ही नहीं। तारा मेरी तरफ बढ़ने लगी, वही गाना गुनगुनाते हुए। वो परछाई मेरे सामने खड़ी थी, एक इंसान की तरह, पर वो इंसान नहीं थी। और वो तारा की तरफ बढ़ने लगी। तारा, तारा भाग, तारा, तारा मूव, तारा! पर तारा तो जैसे अपनी आंखें उस परछाई से हटाई नहीं पा रही थी, और मेरी आंखों के सामने वो परछाई तारा से लिपट गई, और परछाई और तारा एक हो गए। तारा ने मुड़ के मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो तारा है ही नहीं। तारा मेरी तरफ बढ़ने लगी, वही गाना गुनगुनाते हुए, पर उसके पैर जमीन पर नहीं थे। मैं जोर जोर से चिल्लाई, तारा, 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 मैं हूं तारा, तारा, मेघा! और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में जलती आग धीमी हो गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड लौट आई। मेघा, भाग जल्दी। नहीं तारा, मैं यही हूं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मेरी फ्रेंड तारा कहीं खो गई थी। वही आग उसकी आंखों में फिर जलने लगी, और तारा मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगी, और मैं वहां से भागी। कितनी देर तक भागती रही मुझे याद नहीं, और फिर मैं रुक गई, क्योंकि भागने के लिए जमीन खत्म हो चुकी थी, और मेरे सामने गहरी खाई थी, और मेरा पीछा करती हुई वही धुन। मुझे लगा जैसे तारा मुझे मार डालेगी। फिर से मुझे उसके हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, और मैंने एक पत्थर उठाया और तारा के सिर पर दे मारा। तारा गिर गई, उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन ये मेरी दोस्त तारा नहीं थी। तारा वही जमीन पर पड़ी है, खून में लिपटी हुई। ये मैंने क्या कर दिया? तारा, तारा उठना। तारा, आई एम सॉरी। तारा, मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाती हूँ, तू ठीक हो जाएगी। तारा, तारा, तारा! और तभी मैंने सर उठाकर सामने देखा, तो वो परछाई मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी, और फिर वो मुझसे लिपट गई।